अभी याओ ज़ेन को और भी ज़्यादा छेड़ने लगती है और उसे परेशान कर रही होती है क्योंकि लिए ज़ेन काफ़ी ज़्यादा भोला होता है। इस चीज़ को देख कर के ज़ेन वहाँ से गुस्सा के चला जाता है क्योंकि लिए याओ उसे बहुत देर से परेशान कर रही होती है। तभी याओ सोचती है कि ज़ेन किस तरीके से इस फ्लावर को कह रहा था कि ये फ्लावर रोते हैं, इसे मत तोड़ा करो। तभी वहाँ पे याओ की आंट आ जाती हैं और वो याओ से बोलती हैं, आखिर तुम इस गार्डन में क्या कर रही हो? वो भी अकेले। मगर याओ उनकी बात को इग्नोर करके उस फ्लावर को देख रही होती है। तभी उसकी आंट की नज़र उस फ्लावर पे पड़ती है और वो कहती हैं, ये फ्लावर तो तुम्हारी मॉम की याद दिलाता है क्योंकि ये फ्लावर हमने तब लगाया था जब तुम्हारी मॉम की डेथ हुई थी। ये बात सुन कर के याओ एकदम उदास हो जाती है और उनसे कुछ भी नहीं बोलती है, मगर तभी उसकी आंट उससे फ्लावर ले लेती हैं और कहती हैं, ये फ्लावर अभी भी उतने ही ज़्यादा खूबसूरत है जितना पहले हुआ करता था। मगर याओ वहाँ से गुस्सा के चली जाती है और कहती है कि प्लीज़ आप पुरानी बातों को याद मत करें क्योंकि आपको पता है आंट, क्योंकि लिए मॉम की डेथ की वजह से डैड मुझसे दूर चले गए क्योंकि लिए वो मेरी ही गलती थी कि मॉम की डेथ हो गई क्योंकि लिए ये जब पैदा होती है तभी उसकी मॉम की डेथ हो जाती है और इसके डैड इसकी शक्ल नहीं देखते हैं और इसको खुद से दूर कर देते हैं और तब से ये अकेले जी रही थी। इसी वजह से वो एकदम गुस्सा रही होती है और कहती है, आंट अगर मैं नहीं इस दुनिया में आई होती तो मॉम की डेथ नहीं होती और अगर मॉम आज ज़िंदा होती तो हमारा पूरा परिवार एकजुट हो जाता और अगर डैड मुझसे प्यार करते हैं तो अब तक वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? तभी आंट कहती हैं कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोचती हो, तुम्हारे डैड तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं मगर वो अभी किसी काम में बिज़ी हैं इसलिए वो तुम तक नहीं आ पा रहे हैं। और तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे वॉरियर अपनी स्वॉर्ड पे बैठ कर के कहीं जा रहे होते हैं और वो लोग सीधा ईस्ट की ओर जा रहे होते हैं और वो लोग अपने सीनियर से पूछते हैं, सीनियर हम ईस्ट की ओर किधर जा रहे हैं? तभी उसका सीनियर बोलता है, हम लोग कोंगसोंग माउंटेन की ओर जा रहे हैं जो कि 3000 किलोमीटर दूर है और ये लोग 10 दिन से सिर्फ ट्रैवल कर रहे थे। और तभी उसका सीनियर बोलता है, बस कुछ देर में हम लोग पहुंच जाएंगे और तुम्हें पता होना चाहिए कि वो माउंटेन बहुत ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि पहले वो माउंटेन डीमंस की मिलने की जगह हुआ करती थी क्योंकि वहाँ पे डीमंस आकर के मीटिंग करते थे। तभी वो सारे के सारे डिसाइबल वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उनके ऊपर खूब सारे बैट्स हमला कर देते हैं जिनका नाम होता है कॉन्सैंग बैट। ये बैट इंसानों का खून चूसते हैं और ये चीज़ को देख कर के वहाँ के सारे डिसाइबल एकदम घबरा जाते हैं उन बैट से लड़ने लगते हैं। वो बैट इतने ज़्यादा होते हैं कि उन लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो 5 मरते तो 100 आ जाते। तभी वहाँ से दूर से आवाज़ आती है कि ये बैट्स रोशनी से डरते हैं। तभी उनका सीनियर रोशनी को समन कर लेता है जिसकी वजह से वो सारे के सारे बैट अपनी अंधेरी गुफा में भाग जाते हैं और तभी हम देख पाते हैं वो आवाज़ और कोई नहीं, फैंसी वैली और तियांग वैली टेम्पल के डिसाइबल्स ने आवाज़ लगाई थी। और तभी वो सारे एक दूसरे को ग्रीट करके और उस गुफा के अंदर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। और तभी मॉन्ग कहता है कि अंदर जाते समय थोड़ा सतर्क रहना क्योंकि ये गुफा डीमन से भरी पड़ी हुई है और कब पता नहीं कब हमें कौन सा खतरा देखने को मिल जाए। तभी सब कहते हैं ठीक है। तभी ज़ेन कहता है ऐसी गुफा तो मैंने अपने बचपन में देखी थी। तभी वो मॉन्ग कहता है कि तुम्हें अभी भी अपने बचपन की बातें याद हैं? तभी ज़ैन इस बात को सुन कर के काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है क्योंकि उसके बचपन काफ़ी ज़्यादा दर्द भरा रहता है, मगर जवानी भी तो इसकी काफ़ी दर्द भरी रहती है। तभी वॉन्ग कहता है, खैर तुम मेरे पीछे आकर के चल सकते हो और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तभी ज़ेन बोलता है कि आप मुझे कैसे जानते हो और आप मुझे क्यों प्रोटेक्ट करेंगे? तभी मॉन्ग बोलता है, यहाँ पे सब कोई तुम्हें जानता है क्योंकि तुमने सेक्ट कंपटीशन में 4th लेवल पे आए थे, इस वजह से तुम्हें सब कोई जानता है। इस बात को सुन कर के ज़ेन काफ़ी खुश होता है क्योंकि अब उसे भी कुछ लोग जानने लगे थे और इस बात को लेकर के ज़ेन को पहली बार बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है। तभी सारे के सारे लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उन लोगों को कुछ मिस्टीरियस फील होता है और वो लोग अपनी लाइट को दाएं बाएं बढ़ाने लगते हैं और तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक डीमन कल्टीवेटर रहता है जो कि छुप करके इन लोग का इंतज़ार कर रहा होता है। और जैसे ही ये लोग दाएं बाएं देख ही रहे होते हैं, वो डीमन कल्टीवेटर तुरंत उस रोशनी पे अटैक कर देता है और उस रोशनी पे अटैक करते ही वहाँ पे अंधेरा हो जाता है। तभी मॉन्ग कहता है, यहाँ से अलग मत होना, अगर हम अलग हुए तो ये डीमन हमें जान से मार देंगे, तो बेहतर यही है कि हम एक होकर के यहाँ पे फाइट करें। तो ध्यान रहे कोई भी अलग नहीं जाएगा। तभी वहाँ पे डीमंस अटैक कर देते हैं। वहाँ पर वो डीमन सारे के सारे डिसाइबल्स के ऊपर बारी बारी करके अटैक कर रहे होते हैं और ज़ेन भी बहुत मुश्किल से उन लोगों से लड़ पा रहा होता है। मगर हम देख पाते हैं कि डीमंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं और वो लोग इन लोगों से काफ़ी ज़्यादा बड़े भी होते हैं, इसलिए वो लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी होते हैं। तभी उस डीमन में से एक कहता है कि तुम बच्चे हमारा शिकार करने आए थे, लगता है तुम लोग
यहाँ पे जल्दी मरना चाहते हो। ये बोल कर के वो हँसने लगता है। तभी उन डिसेबल का लीडर बोलता है कि लगता है तुम भी यहाँ पे मरना चाहते हो और वो तो वक़्त बताएगा कौन मरेगा, कौन जिएगा। तभी वहाँ पर उन डीमन का किंग आ जाता है और वो बोलता है कि तुम लोग मुझे मारने के लिए आए हुए हो, तुम तो अभी बच्चे हो और क्या तुम इंसानों के पास कोई बड़े इंसान नहीं बचे हैं जो हमारा सामना कर सके और तुम जैसे छोटे बच्चे हमारा सामना करेंगे। तभी ज़ैंग का सीनियर डिसाइबल बोलता है कि तुम ब्लड बॉस हो ना, तुम आखिर ज़िंदा कैसे हो? तुम तो मर गए थे। तभी ब्लड बॉस बोलता है, मैं मर गया था, तुम अच्छा ख्वाब देखते हो। और तभी वो तुरंत अपने अटैक को समन करके वहाँ पे सबके ऊपर थ्रो करने लगता है। लू भी वहाँ पे काफ़ी अच्छे से फाइट कर रही होती है। तभी वहाँ पे हम देख पाते हैं कि एक डीमन तुरंत ज़ेन के पीछे आकर के उसका ब्लड सक करने लगता है, जिसकी वजह से ज़ेन को चक्कर आने लगते हैं और वो मूव नहीं कर पा रहा होता है। इस चीज़ को देख कर के लू उसके पास आने की कोशिश करती है, मगर उसके ऊपर भी काफ़ी सारे अटैक हो रहे होते हैं और ज़ेन काफ़ी कोशिश कर रहा होता है कि उससे छूट सके, मगर वो तब भी उससे छूट नहीं पाता है। तभी ज़ेन अपनी स्टिक को अपने पास बुलाता है और जैसे अपने पास बुलाता है, उस स्टिक को तुरंत उस डीमन के अंदर डाल देता है और इसकी वजह से वो स्टिक उस डीमन का सारा ब्लड सक कर लेती है और उसे चूस करके एकदम पपड़ी बना देती है। तभी इस चीज़ को देख कर के जो डीमन सेक्ट का मास्टर होता है वो